अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सैयद बासित अली और मेरे साथ एक ऐसी खातून मौजूद हैं जिनको उनके मियां ने इस वजह से छोड़ दिया कि इनके यहाँ बेटा पैदा नहीं हुआ और ये ताना दिया गया कि तुम बेटा पैदा ही नहीं कर सकती। और मेरे ख्याल से ये एक इंसान के बस की बात नहीं होती, एक औरत की बस की बात नहीं होती। ये तो अल्लाह का काम है, किसे वो बेटा अता करे, किसे वो बेटी अता करे, क्योंकि जिस घर में खुदा ने रहमत बरसानी होती है उस घर में खुदा बेटी पैदा करता है। लेकिन कुछ कम अकल लोग इस बात को समझना भूल जाते हैं और उसे औरत के ही ऊपर इल्ज़ाम लगाना शुरू कर देते हैं कि ये तुम्हारा कसूर है। हालांकि अगर साइंटिफिकली देखा जाए ये मर्द का कसूर होता है, अगर टेक्निकली देखा जाए ये मर्द का कसूर होता है। लेकिन खैर उनकी वाइफ जिन्होंने इस वजह से छोड़ा कि यार इनकी जो है बेटियां पैदा, उनसे ही पूछते हैं कि आखिर क्या वजह है, क्या माजरा है, क्या हुआ था, क्या क्या ताने उस शख्स ने इनको दिए। और दो बेटियां, पहली बेटी पैदा होने पे क्या ताना दिया, फिर दूसरी बेटी पैदा होने पे क्या ताना दिया। तो अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। मेरे 2 बच्चे हैं। मेरी शादी मेरे माँ बाप ने करवाई थी। तो मेरे घर जब पहली औलाद होने वाली थी तो उन्होंने कहा छिला अपने मैके करना। मैं अपने घर आ गई। जब बेटी हुई तो वो कोई भी मिलने नहीं आया कि बेटी हो गई है। तो बस इसी तरह हमारी कशमश चलती रही। वो आया लेके चला गया। फिर दूसरी बेटी होने वाली थी तो 5 महीने की थी, होने वाली थी भी, हुई नहीं थी। तो वो मुझे घर छोड़ गए कि इसके पर फिर बेटी होएगी, ये बेटे नहीं पैदा कर सकती है। जब हमने उसको फ़ोन किया कि तुम्हारे घर बेटी हुई है तो उसने ये कहा कि तुम्हारा नसीब। वो घर नहीं आया देखने, ना मिलने वो लोग आए। अच्छा, ससुराल जो आपका ससुराल था वो भी मतलब इस बात पे आपको ताने देते, जो आपकी सास ससुर होंगे या आपके देवर जो भी रिश्ते होते हैं, वो भी ताने देते थे कि तुम बेटे नहीं पैदा कर सकती? मेरी सास ऐसी थी, ससुर मेरे नहीं थे। सास मेरी ऐसे ही थी। सास मेरी मुझे मारती भी थी, लेकिन मैंने कभी अपने घर नहीं बताया कि मैंने अपने घर बसाना है। अपने माँ बाप को कभी भी नहीं बताया कि मेरी सास मुझे मारती है या कोई ऐसी बात है। मेरे शौहर मेरे साथ देता था, लेकिन सास मेरी मुझे मारती थी। सास ही ने कहा कि ये बेटे नहीं पैदा कर सकती है, तुम इसे इसके घर छोड़ो। मैं अपने माँ बाप के घर बैठी हुई हूँ, मैं अपने बच्चों के साथ हूँ। अब आपका जो है ख़र्चा वगैरह कैसे चलता है? बेटियों के कपड़े होते होंगे, इनके जूते होते होंगे, इनकी तालीम होती होगी, और इनके साथ आपके अपने खर्चे होते हैं। कुछ ख़वातीन के ऐसे खर्चे होते हैं जो बताने भी नहीं होते, लेकिन खर्चे तो होते हैं। तो वो सारा कैसे मैनेज करते हैं आप? बहुत मुश्किल होता है। बहुत मुश्किल से छोटे मोटे जगहों पे मैं काम कर लेती, किसी के घर में कभी कोई काम शाम कर लेती हूँ। जैसे मकान का किराए के मकान पे रहते हैं अम्मी अब्बू के पास। अब्बू की डेथ हो गई है। बहुत मुश्किल से मैनेज करती, नहीं कर पाती। ना मेरे बच्चे पढ़ते हैं, ना ही मेरे बच्चे पढ़ते। मुझे बहुत शौक है। ये बताएं कि आपसे सवाल है, आपने तो इतनी मतलब उसके बाद जो है आपने इतनी कोशिश की होगी, एक ख़ातून के लिए जब उसका मियाँ उसका सर पे जो उसका हाथ होता है वो जब चला जाता है तो कितनी तकलीफ़ होती है? बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है। बहुत मुश्किल होता है मियाँ के बगैर रहना, हर लोगों की बातें सुनना। बहुत मुश्किल से गुजारा होता है। मैं बेशक अम्मी के घर हूँ, लेकिन लोगों की बातें बहुत सुनती हूँ। बस बर्दाश्त भी करती हूँ, क्योंकि मुझे अपने बच्चों के साथ रहना है, अपने माँ बाप के पास रहना है। अब तो मेरे अब्बू भी नहीं रहे, हमारा तो खाना पीना हमारे घर में भी मुश्किल है। बहुत मुश्किल से मैं मैनेज करती हूँ, अपने आप को मार के करती हूँ। मैं अपने आप को इंसान नहीं समझती, बीमार भी होती, तकलीफ़ भी होती है, उससे मैं बाहर धक्के खाती हूँ, काम करती हूँ। बहुत तकलीफ़ में हूँ। नाज़रीन, ये आप इनके आंसू नहीं हैं, इन आंसुओं में ये बेटियां भी हैं। इन आंसुओं में उस शोहर की कि वो ताने हैं। इन आंसुओं में एक चीज़ नहीं है, 1000 चीज़ें ये आंसू खुद बोल रहे हैं। तो ऐसे शोहर जो मतलब अपनी जो बेगम होती है, बीवी होती है, जिसे रब ने ये रिश्ता दिया होता है कि इसके साथ चलाओ आगे, तुम्हें बेटियां दी या बेटे दिए, मुकद्दर तो रब ने लिखा होता है। लेकिन वो मैं उन्हें बेवकूफ़ ही कहूँगा कि जो अल्लाह के मामलों में टांग अड़ाते हैं। ऐसे लोग अल्लाह के मामलों में टांग अड़ाते हैं, अल्लाह की दी हुई चीज़ के ख़िलाफ़ वर्जी करते हैं कि यार ये बेटियाँ फूल जैसी, इनके चेहरे देखें कितनी फूल जैसी बेटियाँ ये, और इनको ऐसे ठुकरा देना। और जो मोहतरमा है, आप ये देखें किस तरह भटक के इन्होंने जो है अपना काम किया होगा, भटक पे अपनी बेटियों को पाला होगा, कितनी मुश्किल इन्होंने जी होगी, ये नहीं पता चलता किसी को। ये वही लोग समझते हैं जिन्होंने दर्द बर्दाश्त किया होता है। तो अब जो है इनसे अब वो शायद बोल भी नहीं पा रही, लेकिन कोशिश करेंगे, इनसे पूछेंगे आगे के मामलात ज़िंदगी में, आगे के क्या करना है, आगे क्या सोचा है आपने, अब क्या करना है? मैंने अपनी ज़िंदगी ऐसे ही गुजारनी है, अपने बच्चों के साथ, अपनी अम्मी के पास बैठी,
क्योंकि मेरे अब्बू भी ने, मेरी छोटी छोटी बहनें भी हैं, उनके साथ मैंने गुजारा करना है। इसी तरह मेहनत करनी है, छोटे मोटे काम करके। छोटे मोटे काम करके। नाज़रीन, अगर आप भी इनकी हेल्प करना चाहें, इन बच्चियों के लिए अगर आप इनकी हेल्प करना चाहें, इनकी अच्छी तरबियत के लिए आप इनका महीना लगाना चाहें, वो आपका मैटर है। आप जिस तरह इनकी हेल्प करना चाहें आप इनकी हेल्प कर सकते हैं। इनका नंबर या इनके किसी क्लोज़ का नंबर जो ये देंगी अभी स्क्रीन पे आ रहा होगा, और ये नंबर आप नोट करें। इनको आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, इसके अलावा इनको कॉल कर सकते हैं। उसके अलावा इनका बैंक अकाउंट है आपका? है बैंक अकाउंट भी जो है इनका है, ये भी आ रहा है स्क्रीन पे, ये भी देख लें। इनके किसी क्लोज़ के जो यहाँ खड़े हैं भाई, उनका या होगा या इनका होगा, और इस पर रब्ता कर सकते हैं आप। इनकी जितनी हेल्प कर सकते हैं वो लाजमी करें। और नाज़रीन, अगर आप वाकई में देखें, इनकी जो बेटियाँ हैं वो, इनकी पूरी एक तालीम होगी, इसके अखराजात होंगे, ये ख़ुद कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये अब इतनी हर्ट अंदर से हो चुकी हैं, इतना इनका दिल दुख चुका है कि ये बैठते बैठते रो जाती हैं, और आपने ख़ुद भी फ़ील किया होगा। तो इनकी बच्चियों के लिए इनकी कोई हेल्प करना चाहता है तो अगेन से इनका नंबर और इनका बैंक अकाउंट नंबर, इनके किसी क्लोज़ का जो है फैमिली का, जो इनके पास ख़ुद तो ये नहीं जानती होंगी, लेकिन इनकी क्लोज़ फैमिली में का ये चल रहा है, आप इनसे रब्ता कर सकते हैं। और आप भी कुछ लोगों से कहेंगी खुद? मैं यही कहूँगी कि मेरी हेल्प की जाए, मेरे बच्चे पढ़ें। मैं अपने बच्चों को तालीम देना चाहती हूँ, उनकी ख्वाहिशें पूरी कर जाती हूँ। तो आप लोग की मेहरबानी होगी कि आप लोग मेरी हेल्प करें। और जो शोहर इस तरह की हरकतें करते हैं कि अल्लाह ने जो रहमतें, जो बेटियां उनके ही ख़िलाफ़ हो जाते हैं, यानी कि इन बेटियों के ख़िलाफ़ होना मेरे ख़्याल से ये अल्लाह की देन के ख़िलाफ़ है, और उनको शर्म थोड़ी सी करनी चाहिए, और इस ख़ुद अपने गिरबान में झांकना चाहिए कि ये औरत का कसूर नहीं है, ये कसूर किसी का नहीं है, अल्लाह की तरफ से एक नेमत है। और इसमें अगर साइंटिफिक तरीके से देखा जाए तो मेरे ख़्याल से ये गलती ख़ातून से ज़्यादा आपकी होगी, और ये गलती नहीं है वैसे। और ये तो बेटियां इतनी प्यारी हैं, और इतनी प्यारी प्यारी बेटियां, जिनका अगर आप लोग हेल्प करना चाहते हैं तो एक बार और मैं दे रहा हूँ इनका अकाउंट नंबर और व्हाट्सएप, इस पर लाजमी रब्ता करें। फ़िलहाल मुझे इजाज़त दें, फ़ी अमान अल्लाह। अगर आपके साथ भी हुआ है जुल्म, या फिर आपके पास है कोई मोटिवेशनल स्टोरी, या फिर कोई दिल फरेब स्टोरी, या फिर है कोई आप में टैलेंट और आप चाहते हैं कि सैयद बासत अली बने आपकी भी आवाज़, तो मेरा व्हाट्सएप नंबर ये आ रहा है, इस पर आप व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, मैं बनूंगा आपकी आवाज़।